जब किसी से प्रेम होता है ना, वो कुछ भी करे फिर। सब अच्छा लगता है। ये दूसरा पॉइंट भी है। सब अच्छा लगता है, वो गलत भी करे तो अच्छा लगता है। क्या करोगे, प्रेम चीज ही ऐसी है ना। अंधा ही हो जाता है आदमी। प्रेम में सामने वाले का होना ही बहुत होता है, ऊपर फिर जो भी चलता रहे, किस्सा कहानी ये वो ध्यान ज्ञान सब सब चलता है। प्रेम में सामने वाले का होना ही बहुत है। क्या करना है बाकी, वो भटका दे, पहुंचा दे, आनंद है। भटकने का भी आनंद है प्रेमी के साथ। तो प्रेम एक अलग दुनिया है। किसी से एक गहरा प्रेम होता है ना, तो आप भटकने तक को तैयार होते हो उसके साथ। जीना मरना इसी के साथ है, अब देखा जाएगा, है ना। ऐसा होता तो है। एक बंदा है मेरे को, हर 1 महीने या 1.5 महीने में ऐसा फोन करता है। उसकी फोन उठाता हूँ मैं, शानू शिवनी से, शायद तू जानता होगा। वो कम से कम 20 साल से मेरे को फोन करता है, 15-20 साल तो हो ही गया होगा। और मैं कभी भी उसको आज तक फोन नहीं किया हूँ। उसको मेरे से इतना प्रेम है, बस वो फोन करता ही है। और क्या हाल चाल जॉन्टी, ऐसा बोलता है मेरे को वो। पहले क्रिकेट वगैरह खेलते थे ना, जॉन्टी रोड्स, फील्डिंग देख के वो बोलता था। उसको ऐसे ही बोलता है, जॉन्टी क्या हाल है। तो मैं भी वैसी बात करता हूँ, मस्त है सब, आप बताओ। यानी वो प्रेम है उसको। बल्कि मैंने उसको कभी भी ऐसे फोन नहीं किया। 3-4 बार मिलने भी आ गया वो, मैं कभी गया भी नहीं। और बट सम्मान है उसके प्रेम का। कोई न कोई स्वार्थ न कुछ। तो ऐसा भी होता है जीवन में। अब उसको तो मेरे से ना कोई एनलाइटनमेंट चाहिए, न ज्ञान ध्यान चाहिए, न वो ये जानता है कि मैं सत्संग कराता हूँ या कुछ। बस प्रेम है ना। बस 2 घड़ी बातें हो जाती हैं और बहुत हो जाता है। प्रेम में अवतार जूठे बेर खा लेता है, माखन चुरा लेता है। प्रेम में फिर सब नियम कायदे हट जाते। नो बाउंड्रीज। प्रेम को पसंद ही नहीं है बाउंड्री। और अच्छा बुरा दोनों पसंद नहीं है, वो अपने ढंग से चलता है। सही गलत के दायरे उसको नहीं जमते, जैसे हमारे विष्णु को भी नहीं जमते। क्यों विष्णु? हाँ, वो उस पैटर्न का बंदा है।
क्योंकि प्रेम में आप कुछ होने नहीं जाते हो, मिटने जाते हो। कुछ पाने नहीं, मिटने। प्रेम में आपको डूबने में आनंद आता है, मिटने में आनंद आता है। जैसे हम अपने होने में रहो, वो एक होने वाला एंगल ज्ञान का है। प्रेम में मिटना ही हो जाना है, वो मिटने के एंगल से चलता है। वहां बिखर जाना, खो जाना पूरे अस्तित्व में, समाप्त हो जाना। और ऐसा भी नहीं कि किसी परमात्मा के लिए, अरे एक पत्थर के प्यार में आदमी समाप्त हो सकता है। एक मनुष्य के में वो इनलाइटेंड हो, अज्ञानी हो, कुछ भी हो, प्यार प्यार होता है। वो अंधा होता है, उसको ये सब दिखाई ही नहीं देता। कौन इनलाइटेंड है, नहीं है, क्या करोगे क्या उस चीज को, कचरा लगता है उसको ये सब। इससे इससे जमता है हमारा, इसके साथ जीना है, बस मरना है, देखा जाएगा। प्रेम में राम छोटे छोटे साधुओं के पैर पड़ लेते थे। वो सरलता, वो सहजता। तो केवट पैर धो रहा है, जीव, और राम परमात्मा पैर धुला रहे हैं। और प्रेम में दोनों भूल गए, मैं जीव हूं, इधर वो भूल गया, राम भूल गए मैं परमात्मा हूं। यानी परमात्मा खुद को भूल जाता है प्रेम में। वो सोचो आप, वो चीज है प्रेम। परमात्मा भी खुद को भूल जाता है। वो कोई सेल्फ रिमेम्बरिंग थोड़ी ना है। मैं अस्तित्व हूं, मैं परमात्मा हूं, इस तक को कोई भूलने को तैयार रहता है प्रेम में। वो प्रेम है। बाकी और कुछ थोड़ी ना रखा है जीवन में यार। जब तक प्रेम के आंसू धरती पे न गिरे, जिंदगी बेकार है। बहुत नाजुक मामला है प्रेम का। यहाँ तो सब पत्थर होके लोग बैठे रहते हैं। एक इतने ज्ञानी ध्यानी सब पत्थर हो जाते, डेड एकदम।
और सच्चाई क्या है मालूम? तुम हो, इतना बहुत होना चाहिए ना प्रेम के लिए, है ना? कभी आदमी इस पक्ष को देखता ही नहीं। हाँ, तुम में अच्छाई होनी चाहिए, तुम हमारे हिसाब से होने चाहिए, कंडीशन है, और फिर तुम इनलाइटेंड होने चाहिए, तभी प्रेम। क्या कर रहे हो यार? सब स्वार्थ लागी करें सब प्रीति, सब स्वार्थ की प्रीति होती है। आप हो बस, इसके लिए कोई नहीं चाहेगा आपको, बहुत रेयर मिलेगा ऐसा कोई। सही गलत साइड रख के बस आपका होना बहुत है प्रेम के लिए। और रियल में बहुत है। दो घड़ी प्रेम के बिताना जिंदगी में कितना मुश्किल हो गया है आज। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हर जगह शर्तें। 2 दिन बोर कर दूं ना तुम लोगों को, भाग जाओगे यहाँ से। पता है मेरे को अच्छे से। मन खेल देगा, और पता नहीं इस जन्म में कभी आ भी नहीं पाओगे। भूल जाओगे 2 साल के सत्संग, 2 साल का प्रेम, 2 साल जो भी आपने रस पिया, 2 दिन में भूल जाओगे। ये सब प्रेम की कमियां हैं। वास्तविक प्रेम नहीं है, इसलिए। थोड़ा सा तुम्हारी मर्जी के विरुद्ध होता है तो चेंजेस दिखने लग जाती है। तुमको मालूम है कि किसी एक आदमी को भी पूर्णतः संतुष्ट कर पाना एक क्षण के लिए भी असंभव है। और इतने सत्संगों में कितनी बार आपने तृप्ति का, संतुष्टि का अनुभव किया है? अनलिमिटेड है वो। असंभव है किसी एक शख्स को भी पूर्णतः तृप्त करके दिखा दो एक क्षण के लिए। बहुत। और मैं उठता नहीं हूं मालूम, जब तक सब तृप्त न हो जाए। जो भी सत्संग उस समय चलता है तो मैं उसको उस पीक तक ले जाता हूं जब सब तृप्त हो जाए। तो प्रेम को प्रथम रखना, है ना, बेशर्त।
तुम्हारा होना मेरे लिए बहुत है, तो मेरा होना भी तुम्हारे लिए बहुत होना चाहिए। बाकी ये भगवान, इनलाइटनमेंट, ध्यान, इंटरटेनमेंट, वो सब बात की चीजें। तब प्रेम की बांसुरी बजती है, तभी बजती है, उससे पहले नहीं बजती। मैं खुद को बड़ा ओशो प्रेमी है वो समझता था बचपन में, और सब। मेरा एक मित्र था, ओशो प्रेमी था, और फिर वो उसने वीड वगैरह पी ली बहुत, 3-4 दिन, 3-4 रातें जग गया वो। धर्मेंद्र याद है ना? तो वो पागल हो गया पूरा, पूरा माइंड ही अपसेट हो गया उसका। हंसता था मेरा जैसे आज हंसे ना आप लोग, हंसता था, खूब हंसते थे हम लोग, ये वो। मैं भी 15-16 साल, पता नहीं कितने साल का था। वो पागल हो गया, और वो फिर उसकी कंडीशन इतनी बुरी हो गई कि वो पूरा नेकेड घूमता था रोड में, पूरे कपड़े उतार के। मेरे सामने से क्रॉस हुआ, मैं उसको गले से नहीं लगा पाया। ठीक है ना, पागल ही तो हो गया क्या, किसी भी कारण से ब्रेन ही तो अपसेट हो गया ना। किस कारण से? इज्जत के कारण से। तो हम जिंदगी भर इज्जत बचाते हैं, प्रेम को गंवाते हैं। बचाते रहो इज्जत। प्रेम की बहन है बेशर्मी। कौन है? बहन है, छोटी बहन, और बेइज्जती बड़ी बहन है। उसके साथ ये सब आता है, जब पागलपन चढ़ता है ना, तो इज्जत मत बचाना बस। मैं तो बचा के रोया हूं, तुम मत बचाना कम से कम। सबसे लास्ट बैरियर होता है प्रतिष्ठा, इज्जत, फेम। कामनी और कांचन तो फेम के साथ ही आ जाते हैं। फेम सबसे लास्ट बैरियर होता है, हर जगह वो गड़बड़ करता है। और फेम केवल व्यक्तित्व का होता है, आत्मा का नहीं होता है। वो फॉल्स ही होता है, लेकिन वो बहुत तगड़ा रहता है। हाँ। तो हम खुद खुद ही चुनते हैं फेम की प्रेम, हम खुद ही चॉइस करते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। बहुत मुश्किल है किसी पागल के साथ 2 घड़ी बैठना,
प्रेम से वो भी बेशर्त। जाइए, आप सो जाइए उधर, खराटे ले रहे थे आप। हम्म। विराज। थक जाता है, बस उसे आप ले रहे थे। वो बेचारा थक जाता है दिन भर काम करते करते। और ये बंदा है सौरभ जी और विराज, एक बार मेरे को किसी काम के लिए ना नहीं बोले, आशीष भी नहीं बोलता। बात काम की नहीं है, ना बोलते ही नहीं, ना ये लोग सोचते हैं कुछ कि ये सही है गलत है, अभी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मेरे पास इतने सारे लोग आते हैं मालूम, कोई सत्य के लिए, कोई एनलाइटनमेंट के लिए, कोई भगवान के लिए, कोई शांति के लिए। हम्म, बंद करो यार। नहीं कही जा सकती दिल की बातें जब तक सिंसियर लोग नहीं है। तो मेरे लिए ना, मेरे लिए कोई नहीं आता। यानी 10 चीजों के लिए आते हैं सब। ये तमाशा, वो ध्यान, अपने प्रश्नों का जवाब चाहिए लोगों को मालूम, उनको मैं थोड़ी ना चाहिए।